हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th के फिजिक्स के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार 5 वर्ष से पूछे जाने वाले डेरिवेशन हैं। अगर आप इन 10 डेरिवेशन को तैयार कर लेते हैं तो आपके यूपी बोर्ड में कम से कम 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। इन डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए और इन डेरिवेशन पे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं आप बस उतना तैयार कर लीजिए, आपके 20 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। तो मेरा पहला डेरिवेशन है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का निगमन करना है, आपको निगमन करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय, क्योंकि ये जो गॉस की प्रमेय है या तो यह पूरी गॉस की प्रमेय का निगमन करने को आएगा या तो गॉस की प्रमेय की परिभाषा आएगी, या तो गॉस की प्रमेय पर एक आपको उपयोग आएगा कि भाई गॉस की प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं गॉस की प्रमेय को और उस पे एक उपयोग को, तो आपका अगर ये भी कोई को क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा। तो 5 नंबर आपके इस टॉपिक को क्लियर करने से 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी वैद्युत द्विध्रुवी की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप अगर ये डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं और इस पे 1-2 न्यूमेरिकल तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। यानी आपको समांतर प्लेट संधारित्र से लेसन संधारित्र से आपको एक न्यूमेरिकल तैयार करना है और इसी न्यूमेरिकल बेस्ड एक डेरिवेशन तैयार करना है और डेरिवेशन बेस्ड एक न्यूमेरिकल इस पे तैयार कर लेना है जो कि आपके 5 नंबर कंफर्म कर देगा। 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुगमन वेग क्या होता है, बताना है। पहले तो आपको डेफिनेशन देनी है कि अनुगमन वेग होता क्या है। जब अनुगमन वेग क्या होता है आपको ये बताना है, उसके बाद इसके आधार पे यानी अनुगमन वेग के आधार पे ओम की नियम की उत्पत्ति कीजिए। अच्छा, मेरा एक आपको क्वेश्चन है, मेरे आपसे क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग क्या होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा बायो-सेवर्ट नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी आपको सबसे पहले तो बायो-सेवर्ट नियम लिखना है। बायो-सेवर्ट नियम क्या होता है, उसके कारण उसकी वजह से इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई, लगातार 2020 से 2025 तक पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है आपका, और इस बार भी आएगा लगातार। 20 आया, 21, 22, 23, 24, 25। फिलहाल तो एक साल कोरोना काल था, बट वहां पे अगर पेपर होता तो वहां पर भी आता, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो-सेवर्ट के नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अगर इसको तैयार कर लेते तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म। नेक्स्ट हमारा एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणीक्रम अनुवादी तथा परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखे। आपको इस पे पहले बात तो इसका डेरिवेशन कंफर्म करना है, डेरिवेशन तैयार करना है। डेरिवेशन करने के बाद आपको इस टॉपिक पर, ट्रांसफार्मर टॉपिक पे, एलसीआर संयोजन के टॉपिक पे आपको एक न्यूमेरिकल तैयार कर लेना है, क्योंकि इस टॉपिक पे या तो आपका डेरिवेशन आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा, और आएगा 110% कंफर्म है। इस टॉपिक से एक 5 नंबर का या तो आपका न्यूमेरिकल आएगा या तो आपका डेरिवेशन आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर से, एलसीआर संयोजन से। फिर है हाइगन्स के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। एक तो आएगा या तो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या आ जाए या तो अपवर्तन की व्याख्या आ जाए, क्योंकि दोनों टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन भी इंपॉर्टेंट है और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर यहां से भी आ जाएंगे। अगर इन 10 टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो 20 नंबर तो आपके कंफर्म ही हो जाएंगे, और 20 नंबर लाने का मतलब आपने आधा युद्ध जीत लिया है। नेक्स्ट है हमारा खगोलीय दूरदर्शी द्वारा
अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किरण आरेख बनाइए। यानी आपको किरण आरेख बनाना है, किरण आरेख बनाना है, किरण आरेख बनाना है, किरण आरेख बनाना है। और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। आप ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खगोलीय दूरदर्शी से, और इसको अगर आप तैयार कर लीजिए तो आपके यहाँ पे भी आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। यानी आपके 10 जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है हमने इस वीडियो में रखे हैं। आपके ये 10 मोस्ट डेरिवेशन आपको 20 नंबर देके जाएंगे, 20 नंबर आधा युद्ध। नेक्स्ट हमारा लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए। यानी आपको इसका भी डेरिवेशन तैयार करना है, लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन तैयार करना है ये भी। और मेरा एक और वो है एकल झिर्री द्वारा, ये भी तैयार कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकल झिर्री द्वारा। एकल झिर्री द्वारा, एकल झिर्री से आपको एक डेरिवेशन तैयार कर लेना है। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं और एक पोलराइड से, पोलराइड क्या होता है और पोलराइड के उपयोग ये तैयार कर लेना, तो आपके जो 20 मार्क्स हैं ये तो कंफर्म ही हो जाएंगे। और आपको जो मैं ये 10 के 10 टॉपिक बताए हूं, आप इनको अगर तैयार कर लेंगे तो 20 की 20 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। और कंफर्म हो जाएंगे तो आपको यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और जब अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरे वीडियो को आप कैसा लगा है आप बताइए कमेंट में। वीडियो कैसा लगा है सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।